Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. I am your biology teacher, Muhammad Ishtiaq from Hadaf Group of College, Peshawar. Dear student, जिस तरह कल हमने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया था ऑस्मो रेगुलेशन कि ऑस्मो रेगुलेशन होम्योस्टेसिस का वो टाइप है जिसमें लिविंग बॉडी वाटर और सॉल्यूट कंसंट्रेशन को रेगुलेट करती है या मेंटेन करती है। फिर लास्ट में हमने कहा था कि कल हम होम्योस्टेसिस का सेकेंड टाइप पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन बेसिकली क्या है, लिविंग बॉडी किस तरह एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट मटेरियल को। एक्सक्रीशन की लफ्जी मानी है अमले अखराज, वो अमल जिसमें हम गंदे मादे को बॉडी से बाहर खारिज करते हैं, या वो मादे या वो मटेरियल जिसकी वजह से अगर वो बॉडी में स्टोर हो जाए ज़्यादा देर तक तो बॉडी को नुकसानदेह हो सकती है। तो एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन की डिफिनीशन सबसे पहले द प्रोसेस ऑफ रिमूवल द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट ब्रैकेट में नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। या आप दूसरा डिफिनीशन भी कर सकते हैं, द प्रोसेस थ्रू विच लिविंग ऑर्गेनिज्म रिमूव नाइट्रोजिनस वेस्ट एंड अदर टॉक्सिक मटेरियल फ्रॉम द बॉडी टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट। अब मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है? व्हाट इज मीन बाय मेटाबॉलिक वेस्ट? यू ऑलरेडी नो दैट ह्यूमन बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है और वो मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट का भी होता है, लिपिड्स का भी होता है, अमाइनो एसिड का भी होता है, इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड का भी होता है। तो उसके रिजल्ट में हमें तो एक एनर्जी मिलती है, लेकिन एनर्जी के साथ साथ हमें कुछ और चीजें भी मिल जाती है जिसको हम मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं, जो हमारे बॉडी फौरन बॉडी से क्या कर लेती है, रिमूव करती है। तो ऐसे फिनोमेना को जिसके जरिए हम मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से रिमूव करते हैं, ऐसे फिनोमेना को फिर हम क्या कहेंगे? एक्सक्रीशन। क्या कहेंगे? एक्सक्रीशन। तो ह्यूमन बॉडी में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक्सक्रीशन की रिजल्ट में मेटाबॉलिक वेस्ट जो बनते हैं, और हमारे बॉडी में एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जिसमें लंग्स आता है, लीवर आता है, किडनी आता है, स्किन आता है। अब एनिमल्स में मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर, इन एनिमल्स द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले है। कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल्स, salts, ammonia, urea and uric acid। अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अब अगर आप देखें, मैंने यहाँ पे सेलुलर रिस्पायरेशन की एग्जांपल दी है कि C6H12 वो 6 प्लस ऑक्सीजन, CO2 प्लस H2 प्लस एनर्जी। अब एनर्जी तो ठीक है, उससे तो हम बोल लेते हैं, बातें कर लेते हैं, वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं। ह्यूमन बॉडी एनर्जी के बगैर ह्यूमन बॉडी सर्वाइवल नहीं कर पाएगी। तो इसका क्या होगा? CO2 और वाटर मॉलिक्यूल, ये हमारे पास नॉन टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स है। वो मेटाबोलाइट्स जो नॉन टॉक्सिक है, ज्यादा खतरनाक नहीं है। नॉन टॉक्सिक मीन जिसमें टॉक्सिसिटी नहीं है, ज्यादा टॉक्सिक नहीं है। अब दूसरे साइड इसी तरह लिपिड्स की भी मेटाबॉलिज्म होती है, तो ये नॉन टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स बनती है। अब आ जाए किस पे? प्रोटीन पे। प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म हो गई या न्यूक्लिक एसिड की मेटाबॉलिज्म हो गई। फिर क्या होगा? अगर प्रोटीन की या न्यूक्लिक एसिड की मेटाबॉलिज्म होगी तो क्या प्रोड्यूस होगा? नाइट्रोजिनस टॉक्सिक मटेरियल्स। और ये नाइट्रोजिनस टॉक्सिक मटेरियल कौन है?
ये बेटा याद रखे कि ये हमारे पास जो मेजर नाइट्रोजिनस टॉक्सिक मटेरियल है वो है अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। जो डिफरेंट एनिमल्स में, डिफरेंट हैबिटाट में रहने वाले एनिमल्स में मुख्तलिफ है। कोई अमोनिया एक्सक्रीट करता है, कोई यूरिया एक्सक्रीट करता है और कोई यूरिक एसिड एक्सक्रीट करता है। तो हमारे पास जब प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड की क्या होती है, मेटाबॉलिज्म होती है। प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है अमाइनो एसिड में, न्यूक्लिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है किस में, नाइट्रोजिनस बेस में, एडेनिन, साइटोसिन, गवानीन, यूरासिल एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इन चीजों के रिजल्ट में जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है वो उसको हम कहेंगे नाइट्रोजिनस टॉक्सिक मटेरियल्स। और वो क्या होगा, इन तीन चीजों में से होगा, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। अच्छा, तो हमारे पास इसके बाद मेजर नाइट्रोजिनस वेस्ट क्या है। मेजर नाइट्रोजिनस वेस्ट, इसमें अमोनिया, द फर्स्ट वन इज नोन एज अमोनिया। अमोनिया, नेक्स्ट यूरिया, और थर्ड वन हमारे पास है यूरिक एसिड। थर्ड वन यूरिक एसिड। अब ये किस तरह बनते हैं ये तीनों, ये मेजर नाइट्रोजिनस वेस्ट किस तरह प्रोड्यूस होते हैं। हमारे पास प्रोटीन है बॉडी में, साथ में न्यूक्लिक एसिड भी मौजूद होते हैं बॉडी में। तो प्रोटीन की जब मेटाबॉलिज्म होती है दे कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड। यू ऑलरेडी नो दैट अमाइनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। अमाइनो एसिड से ही क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं ना। और आपको ये भी पता है, एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है कि टोटल कितने अमाइनो एसिड है, 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। तो ये अमाइनो एसिड जब बन जाते हैं, अमाइनो ग्रुप, फर्स्ट ऑफ ऑल अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, इसकी ब्रेकडाउन हो जाती है। और न्यूक्लिक एसिड की कन्वर्जन के दौरान क्या हो जाता है, नाइट्रोजिनस बेसेस बन जाते हैं। एंड यू ऑलरेडी नो दैट डीएनए में जो नाइट्रोजिनस बेसेस है वो है एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन, थायामीन। और जो आरएनए में नाइट्रोजिनस बेसेस है उसको भी आप जानते हैं, एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन, यूरासिल। थायामीन की जगह यूरासिल ले लेते। तो ये नाइट्रोजिनस बेसेस जब बनते हैं, इससे भी अमाइनो ग्रुप मेटाबॉलिज्म के दौरान रिमूव हो जाता है। तो ये NH2 ग्रुप या ये अमाइनो ग्रुप जो है ये मुख्तलिफ जानवरों में मुख्तलिफ नाइट्रोजिनस वेस्ट में कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले ले जो एक्वेटिक, मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स इंक्लूडिंग मोस्ट बोनी फिशेस, मोस्ट बोनी फिशेस, बोनी फिशेस को दूसरा नाम हम देते हैं ऑस्टिक थाइज। क्या, ऑस्टिक थाइज, बोनी फिशेस। अब ये बोनी फिशेस क्या करते हैं, या एक्वेटिक एनिमल, ये अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। NH2 कन्वर्टेड इनटू NH3, अमोनिया बन जाता है और उसको एक्सक्रीट करते हैं। लेकिन ये याद रखें कि जो फर्स्ट नाइट्रोजिनस वेस्ट बनता है वो अमोनिया है, और अमोनिया हाईली टॉक्सिक भी है। लेकिन ये चूंकि पानी में रहते हैं इस वजह से ये अमोनिया ही को एक्सक्रीट करते हैं। अब क्योंकि अमोनिया को रिमूव करने के लिए बहुत ज्यादा वाटर की जरूरत होती है, और ये तो पानी ही में रहते हैं, फिर इसको वाटर की कमी की जरूरत नहीं होती। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आता है मैमल्स, जिसमें हम लोग आते हैं, मोस्ट एम्फीबियंस भी आप लोग जानते हैं, जिस तरह फ्रॉग है जो डुअल नेचर रखते हैं, जो लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी सर्वाइवल करते हैं। शार्क्स एंड सम बोनी फिशेस दे एक्सक्रीट यूरिया। वो क्या करते हैं, यूरिया, उसमें यह खूबी होती है कि अमोनिया को फर्स्ट कन्वर्ट किया जाता है इनटू यूरिया। अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है लेस टॉक्सिक फॉर्म में। उसके बाद फिर क्या होता है,
जब यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है फिर उसको रिमूव किया जाता है। बेटा ये बात याद रखें कि आप लोगों आगे लेक्चर में पढ़ेंगे किडनीज एक्सक्रीटरी ऑर्गन, लेकिन ये भी याद रखें कि जब ये अमाइनो ग्रुप में आता है, ये नाइट्रोजिनस बेसिस और प्रोटीन की जो मेटाबॉलिज्म होता है ये बेसिकली लीवर में होता है। कहाँ पे होता है? लीवर में होता है। और लीवर ही में यूरिया फॉर्मेशन हो जाती है, फिर ब्लड के थ्रू किडनी में भेजा जाता है, वहां पे सिर्फ ब्लड की प्यूरिफिकेशन किया जाता है, ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है, यूरिया को रिमूव करता है और उसको बॉडी से खारिज कर लेते हैं, एक्सक्रीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी अमोनिया कन्वर्ट किया जाता है किसमें? यूरिया में। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कौन है? वो उसमें आते हैं रिप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और लैंड स्नेल्स। ये क्या करते हैं? व्हाट दे एक्सक्रीट? दे एक्सक्रीट यूरिक एसिड। ये क्या खारिज करते हैं? यूरिक। ये लेस टॉक्सिक है देन यूरिया, ये लेस टॉक्सिक है देन यूरिया, और यूरिया लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। 1 lakh times यूरिया लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। एमसीक्यूज भी है कि 1 लाख गुना यूरिया अमोनिया से लेस टॉक्सिक है। तो हमने इस में देख लिया कि मेजर नाइट्रोजिनस वेस्ट हमारे पास कौन कौन है? अमोनिया है, यूरिया है और यूरिक एसिड है। और मुख्तलिफ हैबिटेट में जो जानवर रहते हैं वो कौन कौन से नाइट्रोजिनस वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं? जिसमें जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स है वो ज्यादातर अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। जो मेमल्स है, मेमल्स में हम भी आते हैं, और मेमल्स को आप लोगों को पता है कि मेमल्स की डिफिनीशन क्या है। मेमल्स कौन है? ह्यूमंस आते हैं इसमें, जो हमारे पास बाकी जानवर है ये सारे मेमल्स में आते हैं, जिस तरह हॉर्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये क्या है? जो अपने बच्चों को दूध पिलाए और जिनके जिस्म पे बाल होते हैं वो क्या होते हैं? मेमल्स होते हैं। और ये मेमल्स क्या करते हैं? यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। और जो रिप्टाइल, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, आर्थ्रोपोड्स में इनवर्टिब्रेट्स, ये तमाम के तमाम क्या खारिज करते हैं? यूरिक एसिड। अब नेक्स्ट में हम अमोनिया, यूरिया और जो यूरिक एसिड है इसके दरमियान डिफरेंसेस पढ़ेंगे, और इसके जो जानवर ये चीजें एक्सक्रीट करते हैं उसकी एग्जांपल लेंगे, और साथ साथ में इसके फिनोमेना को क्या कहते हैं, वो जानवर जो ये खारिज करते हैं उनको क्या कहते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो मुख्तलिफ हैबिटेट में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो क्या क्या एक्सक्रीट करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अमोनिया का जिक्र करेंगे, फिर यूरिया का और फिर यूरिक एसिड का। मैंने इसलिए इसको डिफरेंसेस की सूरत में लिखा है ताकि आप लोग इसको अच्छी तरह सीख ले। फॉर एग्जांपल अमोनिया है हमारे पास, ये क्या है? हाईली टॉक्सिक है, हाईली टॉक्सिक एंड हाईली सॉल्युबल इन वाटर, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। और ये जो है यूरिया, ये लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। ये क्या है? लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। ये अमोनिया से लेस टॉक्सिक होती है। कौन? यूरिया। जबकि यूरिक एसिड लेस टॉक्सिक देन यूरिया। क्या? लेस टॉक्सिक देन यूरिया। ये सबसे कम टॉक्सिक होते हैं। कौन? यूरिक एसिड। अब those animal who excrete ammonia as a waste product are known as ammonotelic. This is a very important MCQs कि वो जानवर जो वेस्ट मटेरियल के तौर पर अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उसको क्या कहते हैं? अमोनोटेलिक। और इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? To excrete ammonia as a nitrogenous waste, this phenomena is known as ammonotely. This phenomena is known as
एमोनोटेली। अब 1 ग्राम अमोनिया needed 500 milliliter water to dissolve it to non-toxic level. To dissolve it to non-toxic level. 1 ग्राम अमोनिया है, इसको कितने वाटर की जरूरत होती है ताकि वो नॉन टॉक्सिक लेवल में आ जाए? 500 मिलीलीटर वाटर। ये भी एमसीक्यू से मैंने अंडरलाइन किया है कि 1 ग्राम अमोनिया को कितने वाटर की जरूरत होती है कि वो किस में आ जाए? नॉन टॉक्सिक फॉर्म में आ जाए। एग्जाम्पल क्या है? प्रोटोजोन्स, इसकी एग्जाम्पल क्या है? प्रोटोजोन्स है, स्पॉन्जिस है, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में सब कुछ पढ़ा है ये स्पॉन्जिस, सलेंट्रेट्स है, एकाइनोडर्म्स है और मोस्ट फिशेस। अब अगर इसमें आप देखें तो उसमें सारे के सारे कौन आ रहे हैं? एक्वेटिक एनिमल्स आ रहे हैं। और एक्वेटिक एनिमल कहाँ होते हैं? पानी में होते हैं। तो इस वजह से वो 500 मिलीलीटर वाटर उसके लिए कोई ही मसला नहीं है, वो आसानी से इसको नॉन टॉक्सिक लेवल में कन्वर्ट कर सकते हैं और अमोनिया को एक्सक्रीट कर सकते हैं। अब अगर सेकंड हम देख पे जाए यूरिया, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट ना भूले, एमोनोटेलिक एंड एमोनोटेली। दोज ऑर्गेनिज्म या दोज एनिमल who excrete ammonia as nitrogenous waste or as waste material are known as ammonotelic animals, and the phenomena is known as ammonotely. तो यूरिया लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। यूरिया क्या है? लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। 1 gram of urea needed 50 milliliter of water to dissolve it to non-toxic level. कितना? 50 मिलीलीटर वाटर की जरूरत है। यहाँ पे 500 मिलीलीटर, इस डिफरेंस को समझे, या 500 ये 50, तो इस वजह से तो ये क्या है? लेस टॉक्सिक है देन अमोनिया। हाँ, वो एनिमल्स जो यूरिया को एज वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट करते हैं उसको हम क्या कहेंगे? यूरियोटेलिक। क्या? दोज एनिमल who excrete urea as waste material are known as uriotelic, while the phenomena is known as uriotely. अब यहाँ पे आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि पहले जो चीज बनती है वो क्या है? अमोनिया है ना। अमाइनो ग्रुप से अमोनिया बन जाती है और वह नाइट्रोजनस बेसिस से अमोनिया बन जाती है। अब इसमें भी अमोनिया बनती है, लेकिन ये एनिमल्स क्या करते हैं? वेस्ट एनर्जी टू कन्वर्ट अमोनिया इनटू यूरिया। ये एनर्जी वेस्ट करती है, एनर्जी कंज्यूम करते हैं ताकि अमोनिया को कन्वर्ट करे लेस टॉक्सिक फॉर्म, जिसको हम कहते हैं यूरिया। जब यूरिया में वो कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो आसानी से इसको रिमूव कर सकता है क्योंकि वो नॉन टॉक्सिक है। इसमें कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? मैमल्स आते हैं। कौन? मैमल्स, मोस्ट एम्फीबियंस एटसेट्रा। ये क्या करते हैं? यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है 3rd नंबर पे यूरिक एसिड। लेस टॉक्सिक देन यूरिया, इससे भी कम टॉक्सिक है। 1 ग्राम यूरिक एसिड नीडेड 1 मिलीलीटर वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना वाटर चाहते हैं वो? 1 मिलीलीटर वाटर। कितना? 1 मिलीलीटर वाटर। तो इस वजह से ये सबसे लेस टॉक्सिक है। यूरिक एसिड सबसे लेस टॉक्सिक है। अब those organism या those animal which excrete uric acid as waste material are known as uricotelic animal, and the phenomena is known as uricotely. What is known? This phenomena is known as uricotely, और वो एनिमल
जो यूरिक एसिड को एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या करते हैं, रिमूव करते हैं बॉडी से, उन एनिमल्स को क्या कहेंगे, यूरिकोटेलिक एनिमल्स। क्या कहेंगे, यूरिकोटेलिक एनिमल्स। एग्जाम्पल कौन आता है इसमें, रिप्टाइल्स आपने देखे होंगे कि वो क्या करते हैं, यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। बर्ड्स ड्रॉप्स आपने देखे होंगे को जब गिराते हो वो क्या है, वो भी यूरिक एसिड है। और इंसेक्ट्स, आर्थ्रोपोड्स जो है, आर्थ्रोपोड्स में आते हैं इंसेक्ट्स, इनवर्टिब्रेट्स है, वो भी क्या खारिज करते हैं, यूरिक एसिड। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यूरिया इज 1 लाख टाइम लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें कि यूरिया 1 लाख टाइम लेस टॉक्सिक है किससे, अमोनिया से। किससे, अमोनिया से। तो ये हमारे पास अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड डिफरेंसेस फॉर्म में अगर आप इसको सीखेंगे तो आप इसको याद कर लेंगे, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं। ये वाला भी एमसीक्यूज है, ये एमसीक्यूज है, ये यूरिकोटेलिक, ये सारे ये एमसीक्यूज है, और ये एग्जांपल भी एमसीक्यूज में आ सकते हैं। और स्पेसिफिकली ये शॉर्ट नोट्स में भी आ सकते हैं कि अमोनिया पे नोट लेके, यूरिया पे और यूरिक एसिड पे। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने कंप्लीट किया, हमारे पास एक्सक्रीशन स्टार्ट हो गई, डिफिनीशन हो गई, फिर उसके बाद हम चले गए मुख्तलिफ जानवरों पे कि मुख्तलिफ एनिमल्स मुख्तलिफ हैबिटेट में रहते हैं और कौन कौन से वेस्ट मटेरियल खारिज करते हैं, और फिर हमने यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, जिसमें बेसिकली हम किडनी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़।